हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ई एकेडमी के अंदर, जहाँ पे हम देख रहे हैं टेलविन सीएसएस की ट्यूटोरियल सीरीज और वो भी हिंदी में। और आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाला है कि टेलविन के अंदर हम किस तरीके से कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए, कॉलम क्रिएट करने के लिए मैं सबसे पहले तो क्या करता हूँ, तो मैं टेलविन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे कुछ सर्च कर लेते हैं हम, लाइक कॉलम। चलिए, तो यहाँ पे देखिए आपके पास ग्रिड टेम्पलेट कॉलम का ऑप्शन अवेलेबल है। आप इसका यूज कर सकते हो और उसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, कॉलम क्रिएट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे कॉलम, यहाँ पे भी आप 12 ग्रिड के अंदर डिवाइड कर सकते हो आपके पेज को। यानी कि आपका जो ये पूरा सेक्शन दिख रहा है, वो पूरा सेक्शन आपका 12 ग्रिड के अंदर डिवाइड हो सकता है। अब यहाँ पे हम किस तरीके से कॉलम बनाएंगे वो देखते हैं। तो देखिए, कॉलम बनाने के लिए यहाँ पे सिंपल चीज दी हुई है हमें कि मुझे क्या करना है। यहाँ पे हम एक, पहले तो एक मेन डिवीजन बनाएंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक ग्रिड बना लेंगे। और अब उस ग्रिड के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे कितनी कॉलम डिवाइड करनी है, इक्वली कितनी डिवाइड करनी है, वो मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे चार चार के कॉलम के अंदर डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ग्रिड हाइफन कॉल्स हाइफन 4। अगर मुझे तीन तीन के कॉलम के अंदर डिवाइड करना है तो मैं लिखूंगा ग्रिड हाइफन कॉल्स हाइफन 3। और यहाँ पे जो गैप 4 दिख रहा है वो क्या है, तो यहाँ पे देखिए आपको जो ये गैप दिख रहा है, इस तरीके से कुछ ये गैप क्रिएट होगा। तो चलिए हमें इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर और चेक करते हैं कि ये किस तरीके से हमें आउटपुट देगा। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ मेरे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और यहाँ पे जो हमने क्लासेस बनाए थे, वो सारे क्लास को रिमूव कर देते हैं। साथ में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमने टैक्स लिखे है उस टैक्स को भी मैंने कर दिया है रिमूव। एंड रिमूव करने के बाद अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पे क्लास क्रिएट करता हूँ। क्लास क्रिएट करने के बाद उसे कौन सा क्लास दे देता हूँ, ग्रिड। नाउ ग्रिड देने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ ग्रिड हाइफन। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए कॉल्स। एंड देन मुझे चाहिए कितनी कॉलम्स चाहिए, एक ग्रिड के अंदर मुझे 3 कॉलम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है 3। नाउ अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक डिवीजन ले लेता हूँ एंड डिवीजन को मैं कर देता हूँ क्लास। एंड क्लास में दे देता हूँ लाइक टेक्स्ट हाइफन वाइट एंड बीजी हाइफन ब्लैक। तो मुझे यहाँ पे सिंपल कुछ चीज करनी है। एंड देन मुझे क्या करना है, यहाँ पे लॉरेम इप्सम टैक्स लिख देने हैं। तो इस तरीके से मैं कुछ यहाँ पे वर्क करने वाला हूँ। देखिए मैंने इसको कर लिया है सेव। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, अब सिंपल ये जो मेरा क्लास बना हुआ है उस क्लास का, यानी कि ये पर्टिकुलर डिवीजन की मैं कुछ कॉपीज यहाँ पे ले लेता हूँ। एंड देखिए हम चेक करके देखते हैं हमारा आउटपुट किस तरीके से हमें दिख रहा है। सो नाउ हम क्या करेंगे, इसको करेंगे रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करने से देखिए यहाँ पे कुछ डिफरेंस मुझे दिख ही नहीं रहा है, दैट इज अ वन लाइन टाइप। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए यहाँ पे ये जो लॉरेम इप्सम है, ये लॉरेम इप्सम, ये लॉरेम इप्सम और ये वाला, ये कुछ डिफरेंट है लेकिन बीच में कोई भी गैप नहीं है। सो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कुछ गैप क्रिएट करना है। सो यहाँ पे जो हमारा मेन क्लास है वहां पे हम लिख देते हैं गैप हाइफन 2। चलिए, तो मैंने यहाँ पे गैप हाइफन 2 रख दिया। अब देखिए यहाँ पे हर एक डिवीजन के बीच में कुछ ना कुछ गैप यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने सिंपली हमारी 3 कॉलम्स के अंदर उसे डिवाइड कर दिया है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, सो नाउ यहाँ पे मुझे इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट किस तरीके से करना है वो देखते हैं। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो हमारी कॉल्स है उस कॉल्स को हम बढ़ा के कर देते हैं 4। एंड नाउ अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखिए पहले में मुझे 4 दिख रही है, दूसरे में मुझे 2 दिख रही है, क्योंकि हमारे पास टोटली 6 डिवीजन ही हमने बना के रखे हुए। नाउ अब मुझे क्या करना है, इसको साइज वाइज इंप्रूव करना है। साइज वाइज मीन्स व्हाट, मेरे ब्रेक पॉइंट, मेरे मीडिया के साइज वाइज। लाइक मुझे एमडी के अंदर कुछ अलग करना है, मुझे लार्ज के अंदर कुछ अलग करना है, मुझे नॉर्मल के अंदर कुछ अलग करना है। तो ये चीज मुझे कुछ करनी है, तब उसके अंदर किस तरीके से वर्क करेंगे वो देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए हमने नॉर्मल लिखा हुआ है कॉल 4। नाउ अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक साइज और ले लेता हूँ, एम डी कॉलन ग्रिड हाइफन कॉल्स हाइफन। एंड देन मैं कर देता हूँ यहाँ पे मैंने कर दिया 3। एंड देन मैं ले लेता हूँ एस एम, देन कॉलन करके मैंने ले लिया यहाँ पे ग्रिड हाइफन कॉल्स हाइफन, मैंने यहाँ पे कर दिया 2। एंड देन हमारे पास है एक्सेस, सो एक्सेस कॉलन ग्रिड हाइफन कॉल्स हाइफन, एंड यहाँ पे हमने कर दिया 1। दैट्स इट। तो कुछ इस तरीके से हमने बना दिया है। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देखिए ये नॉर्मल मुझे दिख रहा है, मैं इसको करता हूँ इंस्पेक्ट। ना देखिए इंस्पेक्ट करने से अभी मेरी कौन सी साइज है, तो मेरा डायमेंशन जो है वो 1924 अभी है ना। इसको मैं क्या करता हूँ, कम करते जाता हूँ। तो देखिए जैसे ये मेरी साइज कम होगी,
अब देखिए जैसे ये मेरा क्लास अब बन के आ चुका है, यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ तो देखिए ये मेरा क्लास है। तो देखिए ये मेरा एमडी क्लास अब बन चुका है। एमडी के बाद जैसे ये चेंज होगा मेरा एसएम के अंदर, तो ये 2 की कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो गए। और जैसे ही एसएम से एक्सेस के ऊपर ये आ गया, तो एक्सेस के अंदर क्या हो गया, तो एक्सेस के अंदर नॉर्मली जैसे हमने दिया था वो 1 कॉलम के अंदर, लेकिन अगर एक्सेस के भी नीचे चला गया तो वो क्या है, डबल एक्स, तो वहां पे देखिए वहां पे क्या हो रहा है, वो वापस 4 की कॉलम में हो रहा है। तो वहां पे मुझे क्या करना है, मुझे वहां पे नॉर्मल रखना है, यानी कि 1 कॉलम रखना है। तो सेम चीज यहाँ पे मैं करूंगा, डबल एक्स एस कॉलन ग्रिड हाइफन कॉल्स हाइफन 1, दैट्स इट। तो इस तरीके से हम वर्क करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम कॉलम क्रिएट कर सकते हैं और कॉलम को हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे कॉलम किस तरीके से बनती है, उसको रिस्पॉन्सिव हम किस तरीके से बना सकते हैं। आज के सेशन में जो हमने देखा कि हम सेम साइज की कॉलम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। हमारे आने वाले सेशन में हम देखेंगे कि मुझे अगर एक कॉलम की साइज चाहिए, लाइक एक में 2 कॉलम होनी चाहिए और दूसरे में सिर्फ सिंगल कॉलम होनी चाहिए, तो वहां पे हम किस तरीके से कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इस चैनल के ऊपर आपको टेलविन सीएसएस से रिलेटेड और बहुत सारे वीडियो मिलने वाले हैं, जिसमें आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी बना सकते हो, और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर तो आप क्लिक कर ही दोगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।